स्पेसएक्स मिशन में इसरो को बड़ी कामयाबी, पहली बार 2 सैटेलाइट डॉकिंग हुई। वैज्ञानिक कर रहे हैं डेटा एनालिसिस। स्पेसएक्स मिशन की कामयाबी के बाद भारत ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बना। भविष्य के मानव मिशन और इंटरप्लैनेटरी मिशन में मिलेगी कामयाबी मदद। पीएम मोदी ने इसरो को स्पेसएक्स मिशन की सफलता पर बधाई दी। एक्स पर लिखा, आने वाले वर्षों में भारत के महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष अभियानों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम। अभिनेता सैफ अली खान पर चाकू से हमला, घर में घुसे चोर ने चाकू से किए 3 वार। बांद्रा वाले घर में सो रहा था परिवार। लीलावती अस्पताल में भर्ती हुए सैफ अली खान, मेड को बचाते वक्त सैफ पर चोर ने किया था हमला। अभिनेता सैफ अली खान पर चोर ने किए 6 हमले। सैफ के शरीर पर 2 जगह गर्दन और रीढ़ की हड्डी पर गहरी चोट। सैफ पर हमले को लेकर मुंबई पुलिस का बयान, अज्ञात शख्स ने सैफ अली खान के घर में घुसकर एक्टर के साथ हाथापाई की। पुलिस ने सीसीटीवी से सैफ के घर में घुसे शख्स की पहचान की। फिलहाल पुलिस हमलावर की तलाश में जुटी। अस्पताल सूत्रों के मुताबिक खतरे से बाहर हैं सैफ अली खान। मुंबई पुलिस ने जांच के लिए 7 टीमों का गठन किया। सैफ के घर में काम करने वाले 3 नौकरों से भी पूछताछ। सैफ अली खान की टीम की ओर से बयान किया गया जारी। बयान में घर में चोरी की कोशिश की कही गई बात, फैन से धैर्य बनाए रखने की भी अपील। सैफ अली खान पर हमले को लेकर बीजेपी नेता राम कदम का बयान, कहा सैफ पर हमले के मामले में कड़ी कार्रवाई होगी। सैफ की हालत अभी स्थिर है। नई दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा की बड़ी मुश्किलें, आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में मंदिर मार्ग थाने में एफआईआर दर्ज। प्रवेश वर्मा पर नामांकन के दिन जूते बांटने का आरोप, चुनाव आयोग के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। प्रवेश वर्मा के जूते बांटने पर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा, ये जो जूते बांटने आ गए हैं उनको जूता लेकर दौड़ा देना। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने आतिशी के बयान पर केजरीवाल से स्पष्टीकरण मांगा। आतिशी ने एक इंटरव्यू में कहा था, अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो नई एक्साइज पॉलिसी फिर से लागू की जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने दाखिल किया संपत्ति का हलफनामा, 1 करोड़ 73 लाख की चल अचल संपत्ति की जानकारी दी। कोई घर या कार नहीं है। हलफनामे के मुताबिक केजरीवाल के पास 2,96,000 बैंक बचत और 50,000 नकद है, जबकि 1 करोड़ 70 लाख की अचल संपत्ति है। दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस ने अपनी चौथी सूची जारी की। कांग्रेस ने 5 उम्मीदवारों के नाम तय किए। राहुल गांधी के बयान पर गरमाई सियासत। राहुल ने कहा, संघ और बीजेपी के साथ साथ इंडियन स्टेट से भी हमारी लड़ाई है। कांग्रेस के नए हेडक्वार्टर के उद्घाटन के मौके पर राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस को निष्पक्ष मैदान नहीं मिल रहा है। बीजेपी और संघ ने देश की हर संस्था पर कब्जा किया। राहुल गांधी पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का पलटवार, कहा कांग्रेस का घिनौना सच उनके नेता ही उजागर कर रहे हैं। जेपी नड्डा ने कहा, सत्ता के लिए देश की अखंडता से समझौता करना कांग्रेस का इतिहास रहा है। कमजोर भारत चाहने वाली ताकतों को हमेशा बढ़ावा दिया। राहुल गांधी न देश समझते हैं न संविधान, वो माओवादियों की भाषा बोलते हैं। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का अटैक। बीजेपी नेता गौरव भाटिया का निशाना, कहा राहुल गांधी का बयान भारत की एकता और संप्रभुता के लिए खतरा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे भी राहुल पर भड़के, कहा गांधी परिवार भारत का विभाजन चाहता है। राहुल गांधी के बयान से कांग्रेस को देश विरोधी एजेंडा जो चला रही है वो उजागर हुआ। वीएचपी के प्रवक्ता विनोद बंसल का निशाना। पशुपति पारस के घर दही चूड़े के भोज में पहुंचे लालू और तेज प्रताप, सियासी अटकलें तेज। पशुपति पारस ने कहा, इंतजार करिए, भविष्य बताएगा। पशुपति पारस ने एनडीए को लेकर नाराजगी जताई, कहा लगातार हो रही उपेक्षा से आहत हूं, हमने देश हित में पार्टी को पीछे रखा। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने नए मुख्यालय को लेकर कांग्रेस के निशाना साधा, कहा कांग्रेस का देश में अब कुछ बचा नहीं है, कांग्रेस का मुख्यालय अब पाकिस्तान में होना चाहिए। प्रमोद कृष्णम ने कहा, कांग्रेस महात्मा गांधी के रास्ते पर नहीं चल रही, मोहम्मद अली जिन्ना को फॉलो कर रही है। प्रयागराज में महाकुंभ के चौथे दिन श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। अब तक 6 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं स्नान। 10 देशों के 21 मेंबर्स की डेलीगेशन ने बुधवार की शाम को महाकुंभ क्षेत्र में हेरिटेज वॉक की। सभी मेहमानों और औरल क्षेत्र स्थित टेंट सिटी में ठहराया गया। सीएम योगी ने 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के मौके पर अमृत स्नान के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियों के आदेश दिए। 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं के महाकुंभ में आने की संभावना। सीएम योगी ने महाकुंभ के 3 दिन की तैयारियों की समीक्षा की। अधिकारियों को समय पर ट्रेन के संचालन, बेहतर मोबाइल नेटवर्क, 24 घंटे बिजली पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। मेटा इंडिया ने अपने सीईओ मार्क जुकरबर्ग के बयान पर भारत सरकार से माफी मांगी, बयान को अनजाने में गलती बताया। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के दिए WCDM के डिजास्टर रिस्क रिडक्शन अवार्ड्स। अलग अलग क्षेत्रों में 42 लोगों और संस्थाओं को आपदा मैनेजमेंट में उनके योगदान के लिए किया गया सम्मानित। पीयूष गोयल ने कहा, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए भारत हमेशा पड़ोसी देशों की मदद के लिए तैयार रहता है। ग्लोबल साउथ के लिए भारत सबसे पहले जवाब देने वाला देश बन गया है। देश में राहत और बचाव कार्यों के लिए पीयूष गोयल ने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का योगदान को सराहा। केंद्र और राज्य के रैपिड एक्शन फोर्स की भी तारीफ की। दिल्ली में 76वें गणतंत्र दिवस की तैयारियां तेज। कर्तव्य पथ पर रक्षा कर्मियों ने रिहर्सल परेड की। हिमाचल प्रदेश का लाहौल स्पीति में ताजा बर्फबारी, लोगों के घर और गाड़ियां बर्फ में ढके।
दिल्ली में बीती रात हुई बारिश से कोहरे से राहत, मौसम विभाग ने अभी और हल्की बारिश की जताई संभावना। यूपी के अयोध्या में शीतलहर का कहर, शहर के कई हिस्सों में घना कोहरा। कानपुर में शीतलहर और कोहरे की मार, ठंड से बचने के लिए अलाव का लोग ले रहे हैं सहारा। यूपी के सीएम योगी ने लखनऊ में रैन बसेरों का जायजा लिया, मिल कॉलोनी और लक्ष्मण मेला रोड पर रैन बसेरों का निरीक्षण किया। सीएम योगी ने जरूरतमंदों के बीच कंबल और खाने की चीजों का वितरण किया। अधिकारियों को रैन बसेरों में साफ सफाई और बेहतर इंतजाम के निर्देश। मध्य प्रदेश के उज्जैन में तापमान में गिरावट से ठंड बढ़ी, शहर के कई हिस्सों में धुंध छाई, मोटी परत आई नसर धुंध की। पंजाब के भटिंडा में शीतलहर का कहर जारी, शहर के कई इलाकों में घना कोहरा भी नजर आया। उड़ीसा के मयूरभंज में कोहरे की मोटी परत, धुंध के चलते विजिबिलिटी लो। यूपी के मुरादाबाद में रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार कार चालक ने युवक को टक्कर मारने के बाद बोनट पर बिठाकर कई किलोमीटर तक दौड़ाई कार। मझौला थाना इलाके में हाईवे पर हाई वोल्टेज ड्रामा, तेज रफ्तार कार को दूसरी गाड़ी सामने लगाकर रोका गया, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। उज्जैन में नरसिंह ब्रिज से महिला ने शिप्रा नदी में छलांग लगाई, रेस्क्यू टीम ने मोटर बोट के जरिए जान बचाई। गुजरात के बेट द्वारका में लगातार 5वें दिन बुलडोजर एक्शन, अवैध निर्माण पर कार्रवाई, बुलडोजर से किया गया जमींदोज। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, एक घायल बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया, दूसरा बदमाश फरार। लूट की वारदात को लेकर पुलिस कर रही थी बदमाशों की तलाश, चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को गोली लगी। पुलिस ने बदमाश के पास से लूट की ज्वेलरी बरामद की, बदमाश के पास से तमंचा भी बरामद। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए बदमाश पर 15 अधिक से ज्यादा केस दर्ज। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में कोर्ट से जाते हुए आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, हमले में 2 पुलिस वालों को गोली लगी, घायल पुलिस वालों का इलाज जारी। आरोपी ने जेल वैन को रुकवाकर फायरिंग की, हमले के बाद फरार हुआ आरोपी, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। अदानी पर रिपोर्ट पेश करने वाली हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी बंद, कंपनी के फाउंडर नैथन एंडरसन ने की घोषणा, बोले जिन विचारों पर काम किया उनके पूरे होते ही इसे बंद करना था। अगस्त 2024 में हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के खिलाफ जारी की थी रिपोर्ट, कंपनी को अरबों डॉलर का हुआ था नुकसान। हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप से जुड़ी ऑफशोर कंपनी में सेबी चीफ की हिस्सेदारी होने का भी किया था दावा। हल्दीराम में हिस्सेदारी खरीदना चाहती है कोल्ड ड्रिंक कंपनी पेप्सिको, न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर के एग्जीक्यूटिव्स ने अग्रवाल परिवार से की चर्चा। टेमासेक और अल्फा वेव भी रेस में। बिडर्स हल्दीराम में हासिल करना चाहते हैं 10 से 15% स्टेक। साल 2000 में पेप्सिको ने अंकल चिप्स का भी किया था अधिग्रहण। फेसबुक और व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा ने कर्मचारियों की छंटनी का ऐलान किया, 5% लोगों को नौकरी से निकालेगी कंपनी। सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने कहा, लो परफॉर्मेंस वाले 3600 कर्मचारी प्रभावित होंगे। मेटा ने साल 2023 में 10,000 कर्मचारियों को फायर किया था। कंपनी ने परफॉर्मेंस बेस्ड जॉब कट पॉलिसी के तहत शुरू की छंटनी, करीब 72,000 लोग मेटा में करते हैं काम। लक्ष्मी डेंटल का आईपीओ 113.97 गुना सब्सक्राइब, एनआईआई कैटेगरी में सबसे ज्यादा 147.51 गुना भरा। 20 जनवरी को एनएसई बीएसई पर लिस्ट होंगे शेयर। जीएसटी को लेकर फिर गरमाई सियासत, कांग्रेस ने जीएसटी को गृहस्थी सत्यानाश टैक्स बताया, कहा बजट में टैक्स टेररिज्म पर लगे रोक। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, जीएसटी गृहस्थी सत्यानाश टैक्स कहें या फिर गिव सीतारमण टैक्स, केंद्र ने इसे गरीब का, मध्यम वर्ग का लूटने का, उनकी गाड़ी कमाई को जरिया बनाया। दिसंबर में भारत का व्यापार घाटा हुआ कम, 21.94 अरब डॉलर पर आया आंकड़ा, आयात सालाना आधार पर 4.8% बढ़ा। जापान और जर्मनी को पछाड़ 2027 में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा भारत। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दावा किया, बोले 10 साल में भारत 11वें से 5वें पर पहुंचा, अब तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बनेगा भारत। सेबी ने म्यूचुअल फंड और डीमैट अकाउंट में नॉमिनेशन से जुड़े नियमों में बदलाव किया, अब अधिकतम 10 लोगों को बना सकेंगे नॉमिनी। नई गाइडलाइंस जारी, 1 मार्च से लागू होगा नया नियम। भारत में 5 साल में यूनिकॉर्न स्टार्टअप 2 गुने होंगे, 5 करोड़ नई नौकरियां पैदा होंगी। मार्केट रिसर्च एजेंसी मैकेंजी की रिपोर्ट यूनिकॉर्न 2.0 में दावा। देश में अभी कुल 118 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं, जिनकी कुल वैल्यू 33 लाख करोड़ पहुंची। केंद्र सरकार के मुताबिक 10 साल में औसतन हर घंटे एक स्टार्टअप लॉन्च हो रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर टीसीएस की ग्लोबल स्टडी, 64% लोगों की अगली गाड़ी हो सकती है ईवी। भारत सहित दुनिया भर के देशों में सर्वे में शामिल। एलएनटी के चेयरमैन की 90 घंटे काम करने वाली बात और उस बयान पर अब राजनीति का दौर जारी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने असहमति जताते हुए कहा, हफ्ते में 90 घंटे काम करने की बात गलत, श्रमिक एवं एक दिन में 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते। नेहरू और अंबेडकर का उदाहरण देकर खड़गे ने कहा, नेहरू और अंबेडकर ने भी श्रमिकों को दिन में 8 घंटे से ज्यादा काम न करने की वकालत की थी। 90 घंटे काम करने वाला विचार छोड़ें।
भारतीय विमेंस टीम ने आयरलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में 304 रनों से जीत दर्ज की। 3 मैचों की वनडे सीरीज पर 3-0 से कब्जा किया। भारत के लिए स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल ने शतकीय पारी खेली। मंधाना ने 80 बॉल पर 135 तो प्रतिका ने 129 बॉल पर 154 रन बनाए। भारतीय विमेन टीम ने अपना सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया। आयरलैंड को जीत के लिए 436 रनों का लक्ष्य दिया। भारत की मेंस क्रिकेट टीम को पीछे छोड़ा। रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी के ओपनिंग सेरेमनी में हिस्सा लेने पाकिस्तान जा सकते हैं। पीसीबी जल्द बीसीसीआई से करेगा बात। भारतीय क्रिकेटर आर अश्विन को अपने रिटायरमेंट पर बड़ा बयान। कहा, टीम ने मेरी जगह नहीं थी इसलिए संन्यास का फैसला लिया। मैं आगे क्रिकेट खेलना चाहता हूं। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले साउथ अफ्रीका को बड़ा झटका। पीठ में चोट के चलते एंड्रिक नॉर्किया चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर। साउथ अफ्रीका जल्द चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नॉर्किया के रिप्लेसमेंट का करेगी ऐलान। जेराल्ड कोएट्जी को साउथ अफ्रीका की टीम में मिल सकता है मौका। खो खो वर्ल्ड कप में भारतीय पुरुष टीम ने पेरू को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की। पेरू पर 70-38 से शानदार जीत दर्ज की। भारतीय विमेंस टीम ने खो खो वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल्स में जगह बनाई। ईरान पर 116 की शानदार जीत दर्ज की।